आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वॉइस और मेरा वीडियो प्रॉपर्ली क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, एक बार सारे लोग चैट में बता दो कि कहाँ कहाँ से हो आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन कौन से स्टेट से। मैं देख रहा हूँ अंशिका, आशुतोष, बरसा, बरसा रानी, दीपाली, कंचन, कविता, मम्मी, ममता, लावा। ओके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं, है ना। मतलब अगर आप इस सेशन में बैठे हुए हो, है ना, आप एक नोबस कस्टमर हो, इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा चैट बॉक्स में जाके देख सकते हो कि आप ही की तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ कनेक्टेड है ना। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सुब्रत कुमार है, मैं उड़ीसा संबलपुर से बिलोंग करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। आई एम फ्रॉम उड़ीसा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उड़ीसा, उड़ीसा। चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज समझने की कोशिश करो। जैसे आप अभी इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, है ना, थोड़ा सा मुझे और एक बात बताओ चैट में कि आपको फॉरएवर में कितने दिन हुए। आपको फॉरएवर को समझते हुए कितने दिन हुए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कितने दिन हुए। 3 दिन हो गए, ठीक है। सेकंड डे है, ठीक है, ठीक है। 2 दिन, 9 दिन, 5 दिन, ओके। 2 दिन में, ठीक है, एक दिन में, ओके। चलो ठीक है भाई, समझ गया, समझ गया, समझ गया, ओके। मतलब आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कई लोगों को 9 दिन, 10 दिन हो चुके हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करते हुए, है ना। और कहीं ना कहीं आपको इस बिजनेस की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो होगी होगी कि फॉरएवर क्या चीज़ है ना, फॉरएवर कैसे स्टार्ट हुई थी, फॉरएवर कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फॉरएवर का क्या इंटेंशन है। ममता जी, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गई होगी, फॉरएवर के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी, है ना। चल बहुत बढ़िया। अब देखो, ये जो सेशंस है ना, ये 7 PM के सेशंस, इसी सेशन को अटेंड करके करके ही मैंने अपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को कंप्लीट करा था। ठीक है, अब आपको भी पता है कि हम जिस बिजनेस में आए हैं ये एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, राइट। और इस बिजनेस में लेवल अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना कि खड़ा हुआ इंसान और खड़ा हुआ पानी अक्सर सड़ जाया करता है, राइट। तो एक नोबस कस्टमर को भी एज सुन एज पॉसिबल अपनी लेवल अप करनी चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने का ना लोगों का सिर्फ 2 रीजन होते हैं, 1 से 2 रीजन होते हैं। और मुझे लगता है कि बॉर्न टू टेक, मतलब जब तक एक बंदा मैच्योर होता है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, जब तक एक बंदा को समझ में आता है कि लाइफ में कुछ करना है, उसके बाद जब तक वो कहीं ना कहीं उसके बाद जब तक वो कहीं ना कहीं बूढ़ा नहीं हो जाता, है ना, जो उसका जो मनोबल है वो दुर्बल नहीं हो जाता, तब तक इंसान सिर्फ 2 चीज के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है, पहली चीज है, जस्ट मिनट। ये दोस्तों, ठीक है। सो मेनली मैं अभी इसके बारे में बात कर रहा था कि जब भी हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, या फिर अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि बॉर्न टू डेथ, है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक बंदा जब भी काम करता है ना, मेहनत करता है, सिर्फ 2 चीजों के लिए करता है। ठीक है, ज्यादातर 2 चीजों के लिए एक बंदा मेहनत करता है। अगर ये 2 चीज आपके पास है ना, आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, आप सबसे वेल्दीएस्ट इंसान हो। पर अगर आपके पास ये दोनों ही चीज नहीं है, तो शायद आप इस दुनिया के सबसे पुअर इंसान कहला जाओगे, सबसे गमीर गरीब इंसान कहले जाओगे, चाहे मैं हूं या फिर चाहे कोई भी हो इस दुनिया में, राइट। ये 2 चीजें, हेल्थ और वेल्थ। क्या चीजें? हेल्थ और वेल्थ, है ना। हर एक इंसान के लिए अपना हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर करता है, और दूसरी चीज है वेल्थ, यानी कि पैसा। ठीक है, अब देखो, ये दोनों चीज के लिए ना हम क्या करते हैं, हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। पैसे कमाने के लिए ज्यादातर क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फुल टाइम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम बहुत सारे तरीके की बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, पर दिक्कत पता है क्या है, कभी भी हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां पे हमें दोनों चीजें नहीं मिलती है। ठीक है, हमें दोनों चीजें नहीं मिलती है।
सॉरी सॉरी गाइस, दिक्कतें तो आती रहती हैं, ठीक है, उसको फेस करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, है ना, कि हर एक इंसान अपनी हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए कॉन्शियस है। हर एक इंसान को ये दोनों चीज़ चाहिए ही चाहिए, और ये दोनों चीज़ों के बिना एक इंसान गरीब है, और ये दोनों चीज़ों के साथ एक इंसान अमीर है। पर ये दो चीज़ अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के देखो, तो हमारी स्टडीज होती है, हम 10-15 साल कम से कम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद लगभग हम सारे इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, है ना, एक सिंपल सी नौकरी के लिए, ताकि हमारा 10-15 हज़ार रुपए का एक अच्छा खासा बजट बन जाए, हम कमाने लग जाए। इसके लिए एक स्टूडेंट 10-15 साल पढ़ाई करते हैं। उसके बाद बात क्या करते हो, कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में जाते हैं कि हमें एक बढ़िया जॉब लग जाए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। ज्यादातर लोग तो आज के टाइम पे गवर्नमेंट के पीछे ही भाग रहे हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब ही हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब भागते भागते अगर कोई भी जॉब नहीं होता, तो कोई भी इंसान का क्या करता है, कोई भी प्राइवेट नौकरी ढूंढ लेता है, जहां पे 10-12 हज़ार रुपए कमाने के लिए 10-12 घंटे हमें काम करने पड़ते हैं लेबर कैटेगरी में। राइट, एक चीज है। अब एट द सेम टाइम अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जाओ, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, आपको कम से कम 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। पर अगर आप सिंपली फॉरएवर को समझने जाओ, तो फॉरएवर में ना ही कोई लैक्स ऑफ रुपीज की नीडेड है, फॉरएवर में ना ही कोई डिग्री की नीडेड है ना। हेलो, मुझे एक बार चैट में बताओगे, आपको किसी ने बोला कि फॉरएवर में लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे? आपको किसी ने बोला कि फॉरएवर में ये डिग्री चाहिए होगी? क्या रोशनी जी, आपको किसी ने पूछा कि आपके पास कौन सी स्किल है, क्या कला है, आपको बोलने का कला है, बताने का है, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, किस चीज का कला है? किसी ने आपको पूछा? फॉरएवर में ना ये सारी चीजों की नीड नहीं होती। फॉरएवर में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की नीड होती है तो माइंडसेट होती है। किस चीज की? सीखने की माइंडसेट, लर्निंग माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपके अंदर भूख कितना है, आपके अंदर भूख कितना है। आप अपनी सक्सेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, हेल्थ को लेके, लाइफ को लेके, फैमिली को लेके कितना ज्यादा सीरियस हो, यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो जैसे अभी आप इस फॉरएवर को समझ रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे स्टूडेंट्स होंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो हाउस वाइफ्स होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, और कुछ लोगों की दुकान होगी, कोई बिजनेस कर रहे होंगे। अच्छे खासा अपने लाइफ में आप हसल कर रहे हो कि आप कुछ पैसा कमा सको, है ना, लाइफ को मैनेज कर सको, है ना साज भाई। पर जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करी थी ना, मैं एक स्टूडेंट था, मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। और देखो, मेरी शुरुआत इस बिजनेस में ऐसे ही नहीं हुआ था, मेरी शुरुआत इस बिजनेस में ऐसे ही नहीं हुआ था। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज में काम कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज में काम कर चुका हूँ। जब मैं लगभग अपना 18 की एज में था, तब मुझे पैसे की बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहां मेरे फादर एक 14,000 रुपीज की जॉब करते थे राइस मिल में। हो सकता है मुझे देख के या फिर मेरे बातों को देख के आपको ऐसा लगे कि सर शायद वेल एजुकेटेड फैमिली से या फिर वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है पूजा जी, मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहां पे मेरे पापा 14,000 रुपीज की, 14,000 रुपए की राइस मिल में जॉब करते थे। अब आप खुद सोच के देखो, 2024 में, 2025 में 14,000 रुपए क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता सूरज भाई, है ना। 14,000 रुपए के टाइम पे तो, आज के टाइम पे एक बढ़िया फोन भी नहीं आता, आपको भी पता है, ठीक है। और अगर हमें अपना मनपसंद फोन खरीदना चाहे, आईफोन, वो भी 50-60 हज़ार रुपए से स्टार्ट होती है, नॉर्मल से। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी थी, मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा मैं इंजीनियरिंग करूंगा, पापा मैं इंजीनियरिंग करूंगा। आप कहाँ से हो सर? मैं उड़ीसा से हूँ रीतू जी। ठीक है, तो पापा को मैंने बोला था कि पापा मुझे इंजीनियरिंग करना है। क्योंकि आपको पता है हम किसी भी प्रोफेशन को कैसे चूज करते हैं, कभी भी कोई भी वेब सीरीज देख लेते हैं, कभी कोई मूवी देख लेते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि यार ये पुलिस ऑफिसर है जो बहुत बढ़िया मार्केट में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो हमारा माइंड होता है कि यार हम पुलिस ऑफिसर बनेंगे बड़े होके। राइट, तो ऐसे ही मैंने अपनी बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा था जो इंजीनियरिंग करते थे। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे मूवीज देखे हैं इंजीनियरिंग के बारे में, गाड़ियों के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। पर मेरे पापा ने मुझे पूरा मना कर दिया कि ये काम नहीं करना है तुझे, ये काम नहीं करना है तुझे। ठीक है, अब मैं देखो वहां पे ना एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास ऐसा कुछ भी मौका नहीं था कि मैं मार्केट से पैसा कमा सकूं। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया ना, पैसा कमाने के लिए लाखों रुपए पहले चाहिए होते हैं। क्योंकि नॉर्मल से डिग्री करने के लिए भी आज के टाइम पे 1 लाख 2 लाख रुपए चाहिए होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊं इन चीजों के बारे में, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊं मैं आपको इस चीज के बारे में, तो मेरे फादर की जो मंथली सैलरी थी ना, 14,000 रुपीज थी। ठीक है, हेलो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ भाई, इधर देख लो, ठीक है। ये जो सैलरी देख रहे हो आप, 14,000 रुपीज की, ये मेरे फादर की मंथली सैलरी थी। अगर आप इसको थोड़ा सा एक साल में गुना करके देखोगे, तो 1,68,000 रुपए मेरे फादर की पूरी साल की, पूरा ईयर का इनकम होती थी। अब अगर आप ग्रेजुएशन करने जाओगे, तो मिनिमम 50,000 रुपीज तो खर्चा होगा ना कविता जी, मिनिमम 50,000 रुपीज। अब अगर किसी के पापा 1,68,000 रुपए कमाते थे, तो 50,000 रुपए सिर्फ एक ग्रेजुएशन पे कैसे लगा सकते थे? पॉसिबल ही नहीं था।
तो हमें बचपन से ही सिखाया गया था कि इंडिपेंडेंट बनो, खुद से कुछ करने की कोशिश करो। तो उस टाइम पे मैं, जैसे मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, तो मेरे पास एक मौका था, प्रिविलेज था, है ना, कि मैं छोटा मोटा पूजा कर सकता हूँ। तो उस टाइम में मैं छोटा मोटा पूजा करके महीने का 2500 3000 रुपये कमाने लग गया था। ठीक है, जिस उम्र में 15 18 साल में क्या होता है, बच्चे अभी भी मम्मी पापा से 5 रुपए के कुरकुरे मांगते हैं कि पापा प्लीज कुरकुरे खाने के लिए पैसे दे दो। है ना, आज में भी मेरे दोस्त बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर में नहीं है। वो लोग अपनी मम्मी से 100 रुपए मांगते हैं कि मम्मी आज दे दो ना, मैं कुछ काम ढूंढ रहा हूँ, कल से कर लूंगा। है ना, ऐसी ही हालत होती है हर किसी घर की। पर मैं कमाने लग गया था अपनी इंडिपेंडेंस से। पर मेरे लिए उतना पैसा एनफ नहीं था कि मैं सारी चीजें मैनेज कर सकूं, क्योंकि मैं बाहर रहता था। मैं बाहर रहता था। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको पता है कि दोस्त जो होते हैं, है ना, थोड़ा सा आपको पता ही है कि जैसा संगत वैसा रंगत। तो मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में रेकमेंड करा। ठीक है, और रिकमेंडेशन के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा थी, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन जॉब, ऐसी ही बहुत सारी चीजें। ठीक है, और जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी ना, उस टाइम पे नया नया ऑनलाइन गेमिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, लक्स साबुन ना लोग इसलिए यूज नहीं करते। लक्स साबुन लोग इसलिए यूज नहीं करते कि वो साबुन है, सोप है, नहीं। लक्स साबुन तो लोग इसलिए यूज करते हैं कि उसको कैटरीना कैफ यूज करते हैं, हमें ऐसा लगता है, करते नहीं है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि वो करते हैं। ठीक है, अब आप में से बहुत से लड़के हैं, आप समझ समझ रहे होंगे, है ना, शाहरुख खान डेनवर परफ्यूम की क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि इस परफ्यूम को लगाने के बाद लड़कियां कूद के आएंगी, लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी नहीं आते। यानी कि हमें इमोशनली फूल बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। तो जब मैंने ये ऑनलाइन गेमिंग्स वगैरह के बारे में देखना शुरू करी थी, उस टाइम पे बहुत सारे सो कॉल्ड एथलीट्स वगैरह हैं जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग्स को, सट्टा को, ड्रीम इलेवन को प्रमोट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह कहीं ना कहीं आई होगी। आप में से बहुत से लोगों के पास ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह आई होगी, सोनाली जी, राइट, कि 50 रुपए लगा के आप 100 रुपए कमा सकते हो। है ना, ये गेम डाउनलोड कर लो, थोड़ा सा लूडो खेल लो। आपके दोस्तों ने आपको तो कभी ना कभी बताया हुआ इस चीज के बारे में, है ना, सुखदीप कौर जी। अब मैंने उस टाइम पे अपनी दोस्तों को ये चीजें करते हुए देखा, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया। है ना, मैं थोड़ा सा प्रभावित हो गया कि शायद ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। तो मैंने उस टाइम पे थोड़ा बहुत चीजें करना शुरू करी। क्यों करा? क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे ना, क्रिकेट का भगवान, देखो मैं किसी भी खिलाड़ियों के बारे में, किसी भी गेम के बारे में सीधा नहीं बात करूंगा। पर आप अगर मैच्योर हो, अगर आप प्रैक्टिकल हो, तो आप थोड़ा सा समझ सकते हो इस बात को। आज के टाइम पे क्रिकेट के भगवान बोले जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटिंग एप्स? मतलब सरासर सट्टा है, जुआ है। अगर आप मम्मी को जाके बोल लो, पापा को जाके बोल लो कि पापा मैं जुआ लगा लूं 50 रुपए का, पापा बोले घर से निकल जा तू, इधर मत आई, 2 दिन खाने को भी नहीं देंगे आपको, उल्टा लाठी भी पड़ेगी पीछे से। है ना, कि तू ये सारी चीजें करता है। पर अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो प्रैक्टिकली, तो एक प्रोमोटर एक चीज को इसलिए प्रमोट नहीं करता कि वो अच्छा होता है। एक प्रोमोटर उस चीज को इसलिए प्रमोट करता है कि वो खुद पैसा कमाना चाहता है। तो कभी भी किसी बड़े सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होके किसी भी चीज के अंदर मत जाना कि यार ये सही होगा। पर मैं उस टाइम पे इन्फ्लुएंस हो गया था। उस टाइम पे मैं इन्फ्लुएंस हो गया था, राइट। और मैंने बहुत सारी चीजें करना स्टार्ट कर दिया। मैंने लगभग 2 से 3 महीना बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग्स वगैरह ट्राई करा। मैंने लूडो भी खेले, मैंने टीम्स भी बनाया, बहुत सारी चीजें ट्राई करा। पर 2 से 3 महीने के बाद ना, कविता जी, मेरे बैंक अकाउंट में 1 रुपया तक नहीं आया। पर मेरे बैंक अकाउंट से लगभग 12 13 हजार रुपये खर्च हो चुके थे, जो मेरा हार्ड अर्न मनी था, जो मैं मेहनत करके कमाता था, जो मैं पूजा वगैरह छोटा मोटा काम करके कमाता था। वो सारी चीजें एकदम खर्च हो गए थे मेरे। अब 2 3 महीने के बाद ये ज्ञान मुझे आया कि यार ऐसा कोई चीज दुनिया में है नहीं कि घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। ऐसा कोई चीज दुनिया में है नहीं जहां पे हम घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। और उस टाइम पे मेरे लाइफ के सबसे बड़ा लेसन मुझे मिला, सबसे बड़ा ज्ञान मिला कि जब तक माइंड एंड मसल, जब तक दिमाग और शरीर बिना लगाए पैसा कमाए, उस इनकम ना, वो इनकम कभी भी आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं टिकेगा। और सिर्फ शॉर्ट टर्म, कुछ ही दिन के लिए बस। अगर कमा भी लोगे तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने, उससे ज्यादा नहीं। अब मेरे सारे दोस्त ऐसे ही थे, बट मैं थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, पर मैं थोड़ा सा अच्छा था। तो मैंने क्या करा, उनके जो सराउंडिंग थे, हमारे जो दोस्तों का ग्रुप था, उससे हट के कुछ करने की कोशिश करें। ठीक है, देखो भाई, आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना, क्या काम करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इस सेशन के अंदर सारी चीज आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ 28 ही मिनट बाकी है। अभी सिर्फ 28 ही मिनट गए हैं और आधा घंटा बाकी है। ठीक है, अगर आप 1 घंटा पूरा देके इस सेशन को अटेंड करोगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, आपके दिमाग में, आपके माइंड पे एक भी डाउट नहीं रहेगा फॉरएवर के लिए। एक भी डाउट नहीं रहेगा, सच बता रहा हूँ। पर शर्त इतनी है कि सेशन को प्रॉपरली एंड तक अटेंड करना है।
सेशन को प्रॉपरली एंड तक अटेंड करना है सूरज भाई, क्लियर है? तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने बहुत सारी चीजें करना ट्राई करना शुरू करी। अब जब मैं 18 का था, 18 का था, उस टाइम पे मेरे एक बड़े भाई ने मुझे एक बिजनेस के बारे में बताया। ठीक है। अब उस बिजनेस के बारे में बताने से पहले उनको पता था कि मेरा सिचुएशन क्या है, मैंने कितने फ्रॉड स्कैम वगैरह देख रखा है, मेरे फैमिली की सिचुएशन सब कुछ उनको प्रॉपर पता था। तो उन्होंने मुझे सीधा सीधा बोला कि देख भाई, मेरे पास ऐसा ऐसा एक काम है, ठीक है, हम दोनों भाई मिलकर कर सकते हैं, पर उस बिजनेस में ना कोई लाखों रुपए खर्च भी नहीं होगा, कोई डिग्री वगैरह की जरूरत भी नहीं है, पर तू कर सकता है घर बैठ के। मैं बोला अच्छा चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक बिजनेस के बारे में बताया, ठीक है। और उस बिजनेस में लिटरली कोई लाखों रुपए लगने ही नहीं वाला था, पर मैं घर बैठ के कुछ हजार रुपए कमाने का मुझे चांसेस दे गया, मुझे मौका दे गया कि मैं कर सकता हूँ। अब वो कोई अलग बिजनेस नहीं था, वो बिजनेस था इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप में से ना नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां आपने सुना होगा, ठीक है। मैं, ये सेशन है तो मैं बोल सकता हूँ बहुत सारी कंपनी, जैसे वेस्टीज हो गया, ठीक है, जैसे कि एमवे हो गया, ठीक है, जैसे कि उंजेरा हो गया, मोदी केयर हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनियों के बारे में मैंने देखना स्टार्ट कर दिया था, समझना स्टार्ट कर दिया था। अब उनमें से एक कंपनी था बायोशेस करके, मैंने वहां पे काम स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने बोला कुछ 2,500-3,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे। वो भी मैंने कर दिया बिना सोचे, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पैसा मैं कमाता था, मैंने अरेंजमेंट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, और मैंने अपना बिलिंग कर दिया। ठीक है, अपना बिलिंग कर दिया 2-2,500 रुपए 3,000 रुपए की, कि यार काम चलो स्टार्ट कर देता। ठीक है। अब आप में से बहुत से लोग होंगे, सर कहानी तो नहीं सुना रहे हो। चलो मैं आपको एक बात दिखाता हूँ। ये रही है कंपनी, ठीक है, जिसका मैंने 2 प्रोडक्ट परचेज भी करे थे। आप यहाँ पे ना डेट भी चेक कर सकते हो, आज से लगभग 6 साल पहले, लगभग 6 साल पहले, है ना, प्रूफ मिल गई ना कि मैंने स्टार्ट करी थी कभी कोई कंपनी। तो उस कंपनी को स्टार्ट करने के बाद एक्चुअल मुझे प्रॉब्लम फेस करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम कर सकते हो सुब्रत, अगर आपको पैसा कमाना है इस बिजनेस में, तो जो प्रोडक्ट आपने परचेज करा है, जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है, ये प्रोडक्ट आपको अपनी दोस्तों को शेयर करना है। ये प्रोडक्ट आप अपनी दोस्तों को शेयर कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अब बात पता है मेरे दिमाग में क्या आया? मुझे मेरे दिमाग में आया कि यार जो मेरे दोस्त हैं, अगर उनके पास साबुन ना हो तो रिन के साबुन से नहा लेते हैं, कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लेते हैं, वो ये प्रोडक्ट क्यों परचेस करेंगे? प्रोडक्ट तो काफी महंगे हैं। अब मेरे जो दोस्त थे हिमांशी जी, मेरे जो दोस्त थे, उनको ये पता था कि सिगरेट पी के, बीड़ी पी के नाक कान से धुआं कैसे निकालना है। अब वो बिजनेस कैसे करेंगे मेरे साथ? ये तो पॉसिबल नहीं है ना एमसी का। ठीक है। बट फिर भी मैंने 1-2 महीने ट्राई करा अपनी दोस्तों को ज्वाइन करवाने के लिए, पर किसी ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। और एट देन मैं नेगेटिव हो गया कि यार मैं कैसे काम करूंगा, पैसे कैसे आएगा यहाँ पे, और मैंने नेगेटिव होकर छोड़ दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इतना सारा स्कैम होने के बाद, इतना सारी चीजें समझने के बाद, आपको लगता है कि मैं कभी ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट कर पाऊंगा? किसको लगता है? पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। इतना सारा फ्रॉड, इतना सारा स्कैम, इतना पैसा गंवाने के बाद, इतना टाइम खराब करने के बाद, चांस ही नहीं था कि मैं पैसा कमा सकता हूँ ऑनलाइन इंडस्ट्री के ऊपर, विश्वास कर सकता हूँ, 1% भी चांस नहीं था। पर जब मैं ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था, मेरा कॉलेज का मेरा कॉलेज का एक फ्रेंड ने वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड स्टोरी लगाया था। ठीक है, लगभग 1 साल हो चुके थे इन चीजों को। तो मैंने देखा, मुझे लगा कि यार नया अपॉर्चुनिटी होगा। फिर दोस्त था, काफी अच्छा दोस्त था, तो मैंने उनको पूछा इस काम के बारे में कि यार क्या काम है, मुझे थोड़ा सा बता सकते हो? तो उन्होंने पहली बार तो मुझे बताया ही नहीं, 1-2 बार, ठीक है, उन्होंने मजे लूटे अच्छे से। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया नहीं, मुझे बोला कि यार चलो बताता हूँ, 4 बजे कॉल करता हूँ, 5 बजे कॉल करता हूँ, कल बताता हूँ, आज थोड़ा सा बिजी हो गया था। ऐसे करके फिर उन्होंने एट द एंड मुझे फॉरएवर के बारे में उन्होंने क्लियर करा। अब फॉरएवर के बारे में मैंने पहली बार सुना। अब गया मैं तुरंत गूगल पे कि सर्च करो एक बार ये चीज है क्या, ये तो फ्रॉड नहीं है, स्कैम तो नहीं है। अब जैसे मैंने फॉरएवर का नाम डाला, फॉरएवर के साथ नाम जुड़े हुए आए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या नाम है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। मेरे दिमाग में तुरंत आया कि यार प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो साला यहाँ पे भी सेल करना पड़ेगा। मुझे लगा कि प्रोडक्ट यहाँ पे भी सेल करनी पड़ेगी, बेचनी तो यहाँ पे भी पड़ेगी। तो मैंने तुरंत गया अपने दोस्त को कॉल करा, भाई देख, अगर ऐसा कोई काम है जहां पे प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करने की मतलब जरूरत है, तो मुझे अभी के अभी मना कर दे, इस काम के लिए मैं नहीं करने वाला। अगर ऐसा कुछ है तो अभी बता दे। पर उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, उन्होंने मुझे बोला देख भाई, तूने आज से पहले बहुत सारे फ्रॉड स्कैम चीजें देख रखा है, और मैं तुझे ऐसा कोई घुमाने वाली बात नहीं करूंगा। तो पहले एक काम कर, पहले फॉरएवर को अच्छे से समझ के देख, पहले फॉरएवर को अच्छे से समझ के देख। आप में से बहुत सारे लोग होंगे फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले कुछ अमाउंट वगैरह, अपने एनरोलमेंट चार्जेस वगैरह पे करी होंगी, बट जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी उस टाइम पे ऐसा कोई चार्जेस वगैरह ऑफिशियली नहीं होते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार तू देख ले, फ्री में सारी चीजें होने वाली है। तो मुझे लगा कि यार देख लेते हैं एक बार। ठीक है। अब इतना सारा फ्रॉड स्कैम हो चुका है, और एक और चीज मैं देखने जा रहा हूँ, तो इस बार मेरा दिमाग थोड़ा सा तेज हो गया था। क्योंकि जो अंधा होता है, अंधा होता है, अपनी लाठी सिर्फ 1 से 2 बारी
गवाता है, उसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि क्या चीज है। उसके बाद मैंने फॉरएवर को अच्छे से समझने की कोशिश करी। उसके बाद रितु जी मैंने फॉरएवर को अच्छे से समझने की कोशिश करी। और आप सभी लोगों को पता है, अगर आप फॉरएवर को ना डे 1 डे 2 डे 3 जो भी 2 से 3 दिन का आपका ऑफिशियल ट्रेनिंग होता है आपके मेंटोर के हिसाब से, वो ट्रेनिंग देखने के बाद सारे के सारे डाउट्स हमारे माइंड से क्लियर हो जाते हैं। अगर आपने 2 से 3 दिन इस काम को प्रॉपरली दे दिया तो हमारे माइंड से सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो पहली यहां से लर्निंग लो, ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोसेस को आपको बिलीव करनी पड़ेगी, ट्रस्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम एक आम का पेड़ लगाते हैं, अगर 2 महीने में 3 महीने में आम देना स्टार्ट ना करे, तो क्या हो, आम के पेड़ को हम उखाड़ के फेंक देते हैं या पानी देना बंद कर देते हैं? हमें पता है कि मिनिमम टू मिनिमम 6-8 महीने 1 साल तो लगेंगे ही लगेंगे इस आम के पेड़ में आम आने के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर एक दिन में काम समझ में ना आए, 2 दिन में ना आए, 3 दिन में ना आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्विट कर देंगे। छोड़ने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा कि काम क्या है। एक बार अच्छे से समझना, ये पहली लर्निंग थी। ठीक है, तो अगर आप में से किसी की भी पर्सन के माइंड पे कुछ भी डाउट है ना, आपको जल्दबाजी के चक्कर में क्विट नहीं करना है, सोचने नहीं लग जाना है यार समझ में नहीं आया कैसे करूंगा क्या करूंगा, विथ टाइम आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात है ट्रस्ट द प्रोसेस। उसके बाद मैंने फॉरएवर को अच्छे से समझने की कोशिश करी, समझा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब बारी थी डिसीजन बनाने की, काम को स्टार्ट करने की। उस टाइम पे फिर से एक बार माइंड पे आया क्वेश्चन कि यार कर सकता हूँ, क्या सच में ये कंपनी ट्रस्टेड है? तो एक बार मैं जाके गूगल पे, विकीपीडिया पे प्रॉपरली मैंने इसके बारे में सर्च करा, प्रॉपरली इसके बारे में सर्च करा। तो मुझे एक बात बताओ, गूगल एंड विकीपीडिया ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, गूगल एंड विकीपीडिया ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आप सर्च करोगे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपको नरेंद्र मोदी दिखाएगा, सलमान खान नहीं। समझ रहे हो? तो अपने खुद के बलबूते पे जाकर रिसर्च करो फॉरएवर के बारे में, फॉरएवर के बारे में प्रॉपरली रिसर्च करो। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंगली काम करो। मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली डिसीजन लो कि फॉरएवर को क्यों करना है और कैसे करना है। आप अपने अपलाइन के ऊपर कब तक डिपेंड रहोगे? जिन्होंने अभी तक आपको सेशन का लिंक भेजा है ममता जी, आप उनके ऊपर कब तक डिपेंड रह सकते हो? फॉरएवर को खुद समझने की कोशिश करो। अगर प्रॉपर क्लैरिटी फॉरएवर के बारे में, प्रॉपर चीजें आपको नॉलेज पता चल जाएगी ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए। पर उस टाइम पे एक पर्सन थे जिन्होंने मुझे बहुत रोका इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो थे मेरे पापा। उन्होंने बोला देख भाई, हम ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं तुझे पूजा पाठ सिखा दूंगा, तू बढ़िया कर सकता, महीने का 25-30 हज़ार रुपए कमाएगा। अगर वो तुझसे भी ना हो पाए तो मैं क्या करूंगा, तेरी जॉब लगवा दूंगा गवर्नमेंट सेक्टर में। हर एक किसी के मम्मी पापा ये बात बोलते हैं कि बेटा अगर कुछ ना हो पाया तो दुकान खोल दूंगा तेरे लिए। हर एक मम्मी पापा ये बोलते हैं कि मैं शर्मा जी के बेटे से बात कर लूंगा, उससे बात कर लूंगा, ये कर लूंगा। पर एट द एंड, अगर एक बंदा अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, एट द एंड अगर एक बंदा अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, क्या उसके पास ये मौका होता है कि अपनी पेरेंट्स को जाके बोले, मम्मी पापा को जाके बोले, सूरज भाई कि आप लोगों ने मुझे करने नहीं दिया? 30-35 साल में अगर आप ये बात अपनी मम्मी पापा को बोलोगे ना, तो आपके लिए मतलब शर्मिंदा होने वाली चीज ये पहली बात होगी। ठीक है, आप अपने मम्मी पापा को कंप्लेन नहीं कर सकते। अब मैं आज सुबह एक ऐसे कल से बात कर रहा था, लड़की से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर पापा को पूछना पड़ेगा एक बार स्टार्ट करने से पहले। मतलब ठीक है, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा कि फॉरएवर स्टार्ट क्यों करना चाहते हो? ना सर, इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब अगर आपको इंडिपेंडेंटली पैसा कमाना है ना शायद भाई, तो आपको इंडिपेंडेंटली डिसीजन भी खुद बनानी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट बनना मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट डिसीजन। इंडिपेंडेंट डिसीजन मतलब क्या है? खुद के दिमाग लगा के, खुद का रिसर्च करके, खुद काम को स्टार्ट करना। अब यहाँ पे मम्मी पापा, भाई बहन, दीदी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो आती ही नहीं है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट बनना है। तो डिसीजन कौन बनाएगा? इंडिपेंडेंटली हम खुद। क्लियर है? तो उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे काफी ज्यादा रोका कि तू ये काम मत कर, बहुत सारे फ्रॉड स्कैम होता है। मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने ये बोला, ऐसे तो हमारे मम्मी पापा कहानी सुनाते हैं हमें, ठीक है, कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ था, ऐसे हुआ था। ठीक है, अब देखो, हमारे मम्मी पापा ना ये नहीं चाहते कि हम उनके सर पे बैठे रहें। किसी के माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा, मेरा बेटी हमारे सर पे बैठ के खाए। किसी के भी नहीं चाहते। पर दिक्कत पता है कहाँ पे आती है? उनको ना फॉरएवर के रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती। अब अगर उनको नॉलेज नहीं है, तो सिंपल सी बात है ना, उनको लगेगा ये फ्रॉड स्कैम है। पर अगर एक बात सुब्रत भाई, एक बार सोनल जी, आप अपनी पेरेंट्स को इस बिजनेस के बारे में क्लैरिटी दे दो ना, तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे कि तू भी कर ले। पर क्लैरिटी देने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी है? आपकी खुद की।
तो जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करने की डिसीजन बनाया, तब मेरे पापा मेरे खिलाफ थे, मेरे अगेंस्ट थे कि तुझे ये काम नहीं करना है। ठीक है। एट द सेम टाइम, शायद आप हमारे एक मेंटोर को जानते होंगे। ठीक है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने मुझे काफी अच्छे से इन्फ्लुएंस करा, मतलब मैं उनसे इंस्पायर हो गया कि यार मैं कर सकता हूँ। ठीक है। आपने नाम सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, ही इज नॉन अदर देन मिस्टर भवानी प्रसाद सर। राइट, भवानी शर्मा सर के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुनी तो होगी। आपके ट्रेनिंग के अंदर कुछ वीडियोस होंगे, आपको नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी मिली होगी, कुछ ना कुछ आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई होगी। अगर नहीं पता तो आप इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो भवानी शर्मा, आप उनके आईडी जाके इंस्टाग्राम मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हो। तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तो उन्होंने मैंने उनके बारे में बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मुझे लगा अगर ये पर्सन कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ना दो चांस थे। हेलो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ भाई, सूरज भाई हेलो, उठ जाओ भाई, सोना नहीं है सेशन में, ठीक है। मेरे पास ना दो रास्ते थे। एक तरफ मेरे पापा थे, एक तरफ भवानी सर थे। ठीक है। अब मुझे देखो, अब मुझे देखो, मेरे लाइफ में ना दो रास्ते थे। ठीक है। एक, या तो मैं अपनी पापा की बात मान के इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता, एक या तो भवानी सर के बात मान लेता। ठीक है। अब आप सबके हाथ में, आप सबके चैट बॉक्स खुले हुए हैं। ठीक है, आपके सबके पास हाथ है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे फटाफट से जवाब देना। ठीक है, फटाफट से जवाब देना। ठीक है। चैट बॉक्स ओपन करके रखो। एक साइड पे, एक साइड पे मेरे पापा थे, जिनके पास एक स्कूटर था। वो भी मेरे मम्मी ने, मतलब मम्मी के जो मामा वगैरह होते हैं ना, उन्होंने दिया हुआ था। ठीक है। उनके पास एक स्कूटर था, उनके पास एक साइकिल था। मुझे जो अपनी लाइफ में गाड़ी चाहिए थी, वो गाड़ी उनके पास नहीं था। मुझे जो गाड़ी लाइफ में चाहिए थी, वो मेरे पापा के पास नहीं था। मैं यहाँ पे किसी के भी पेरेंट्स के या फिर मैं खुद के पेरेंट्स के डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो। मैं किसी के भी पेरेंट्स की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं दिल से मतलब दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पैदा करा, उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे यहाँ तक हेल्प करा कि मैं इतना कैपेबल हो चुका चीजें के लिए। पर जब बात आती है करियर की, जब बात आती है कुछ करने की, तो यहाँ पे, हाँ जी हाँ जी कंचन जी, बिल्कुल। एक पिता ही होते हैं, माता ही होते हैं जो हमारे लिए सब कुछ होते हैं। उनके, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं होता हमारे लिए, शायद, है ना। पर जब बात आती है फाइनेंशियल डिसीजन की, ठीक है, देखो, आज के टाइम पे ना हर एक बच्चा अपनी पापा की तरह, अपनी मम्मी की तरह बनना चाहता है, बट फाइनेंशियली नहीं। क्या आप हिमांशी ये चाहते हो कि आपके पापा जितना कमाते थे आप भी इतना कमाओ? क्या रानू आप ये चाहते हो कि आपके पापा जितना कमाते थे आप भी इतना ही कमाओ? किसी के भी बच्चे ये नहीं चाहते कि मैं अपनी पापा की तरह ही इनकम करूं। सब चाहते हैं कि पापा से ज्यादा इनकम करो। अब मेरे पापा कमाते थे 14,000 रुपीज, मेरे पापा के था पास स्कूटर। जो घर मुझे चाहिए थे उनके पास नहीं था। एट द सेम टाइम दूसरे साइड में थे भवानी सर। मेरे एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा उनकी इनकम थी। मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उनके पास दो दो गाड़ियां थी। मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वो कंट्री ट्रैवल कर चुके थे। और जो लाइफ मैं अपनी मम्मी पापा को देना चाहता था हिमांशी जी, ऑलरेडी वो भवानी सर अपनी मम्मी पापा को दे चुके हैं, मतलब दे रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप 100 में से 99 लोग हैं, एक मैं हूं। आप चैट बॉक्स में एक बात मुझे बताओ, मुझे इस बारी फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए पापा की बात माननी चाहिए थी या भवानी सर की बात माननी चाहिए थी? फटाफट से, फटाफट से। भवानी सर, भवानी सर, भवानी सर, सर की, सर की, सर की। ओके, और भी, और भी, और भी, और भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भवानी सर है, भवानी सर, राइट। तो मैंने भी उस टाइम पे कुछ बड़ा गलती नहीं करा। मैंने भवानी सर की बात मानने की कोशिश करी। कोशिश तो क्या ही करी, मैंने भवानी सर की बात ही सुना। मुझे लगा कि मैं फॉरएवर स्टार्ट कर सकता हूँ, और मैंने फिर फॉरएवर स्टार्ट कर दिया। मैंने फॉरएवर फाइनली अपनी डिसीजन से, भवानी सर के सपोर्ट से, मैंने फॉरएवर को स्टार्ट कर लिया। और मैं आपके सामने बैठा हूं, सुपरवाइजर लेवल पे। ठीक है। अब यहाँ पे बात ये नहीं आती कि पापा का मानना है या भवानी सर का मानना है। यहाँ पे बात यह आता है कि जो पर्सन आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कर रहा है उसकी बात मानो। जिस बंदे को देख के आपको लगता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, उस बंदे की बात सुनने की कोशिश करो। दैट्स इट, बात खत्म। अब यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे मम्मी पापा को इसके बारे में, पापा ने हाँ कर दिया आपके, नहीं पापा ने तो हाँ नहीं करा, पर पापा के खिलाफ जाके इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट करा था।
क्योंकि जब मैंने बेटिंग एप्स पे पैसे लगाए थे, जब मैंने लूडो डाउनलोड करके उसमें पैसा लगाए थे, जब मैं गंदे गंदे दोस्तों के साथ घूमता था, जब मैं अपनी घर से 350 किलोमीटर दूर रह के अपनी दोस्तों के साथ रात को घूमता था, तब तो मैंने पापा को नहीं पूछा था। तब तो मैंने पापा को नहीं पूछा था। पापा के तो खिलाफ था ना मैं, हिमांशु जी, जब मैंने ये कांड कर रखा था, ये सारे काम कर रखा था। ऑब्वियसली बात है। अब अगर कुछ लाइफ में बढ़िया करने जा रहा हूँ और वो भी पैसा कमा के अपनी मम्मी पापा को ही बढ़िया लाइफस्टाइल देने वाला हूँ, तो उस बार तो डिसीजन लेने का जो कैपेबिलिटी था वो मेरे अंदर था ही, कि मैं खुद डिसीजन लूं और मैं खुद ही काम को स्टार्ट करूं। इसीलिए मैं थोड़ा सा पापा के खिलाफ जाके इस काम को स्टार्ट करा। आज मेरे पापा मुझे मना करते हैं इस बिजनेस को छोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर चेंजेस देखा। उन्होंने मेरे अंदर चेंजेस देखा, बात करने का तरीका। ठीक है। ज्यादातर लड़कों को तो पता ही नहीं होता कि अपनी मम्मी पापा से रेस्पेक्टली कैसे बात करते हैं। खाने के लिए बुला रही है, ठीक है मैं जा रही हूँ, है ना। पापा बोल रहे हैं कुछ काम करने के लिए, हम बैठ के पबजी खेल रहे हैं फोन में। यही होती थी हमारी लाइफ। बट जब हमने फॉरएवर को स्टार्ट करी, मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करी, मेरे अंदर चेंजेस आए तो पापा ने सपोर्ट करा। पर उस टाइम पे, सेंसिटिव टाइम पे, मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं करा। कोई बात नहीं कंचन जी, गरीब हर कोई इंसान होता है, ठीक है। खुद को बदलना होता है, ठीक है, खुद को चेंज करना होता है। ठीक है, अगर आप अमीर घर में पैदा हो गए होते तो पैसा कमाने का मौका आपके पास नहीं होता, क्योंकि आपके पास तो पापा के पैसे होते हैं, है ना। आपके पास मौका है, आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है। तो जो फिर मैंने धीरे धीरे करके फॉरएवर को स्टार्ट करा। अब देखो, फॉरएवर को स्टार्ट करने के पीछे ना दो रीजन थे। पहला रीजन, दूसरे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वो सिस्टम नहीं था जो फॉरएवर में है। वो सिस्टम नहीं था जो फॉरएवर में है। सिस्टम मतलब समझते हो? ठीक है, मेरे पास ना एक गाड़ी है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी नहीं है, मतलब छोटा सा खिलौना, ठीक है, एक मस्टैंग कार है। ठीक है, मस्टैंग कार दिख रहा है ना, बहुत लोगों की पसंदीदा कार होगी। ठीक है, अभी मस्टैंग कार है। अगर मैं आपको ये बोलूं अंशिका जी, हिमांशी जी, कि आप ऐसे एक बड़ी सी कार को, ऐसे एक बहुत बड़ी कार को जो 1000 किलो का होता है, आप उसको अपने हाथ से ऐसे उठाओ, क्या उठा पाओगे? चैट में बताओ फटाफट से। नहीं उठा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर मैं एक 10 साल के बच्चे को जैक दे दूं, जैक मतलब समझते हो, जब टायर पंचर हो जाता है तो नीचे लगाते हैं, फिर उसको घुमाते हैं, धीरे 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 ऊपर जाता है ना, आप सभी लोगों ने देखी होगी। अगर मैं एक 10 साल के बच्चे को जैक दे दूं, तो क्या ये गाड़ी जमीन से 1-1.5 फीट ऊपर उठ सकता है? हाँ और ना। हाँ और ना। जैक मतलब समझते हो आप लोग? जैक क्या होता है? यहाँ से नीचे लगाते हैं और उसको घुमाते हैं। ठीक है, तो गाड़ी धीरे धीरे ऊपर जाता है, उसके बाद गाड़ी का जो टायर होता है उसको चेंज करी जाती है। ठीक है, शायद जैक के बारे में सबको नहीं पता है, ठीक है, जिनको नहीं पता उन्होंने नो लिखा, और जिनको पता है वो उसने उन्होंने यस लिखा। अगर आप जैक लगा के गाड़ी को उठाने की कोशिश करो ना, गाड़ी आराम से धीरे धीरे ऊपर उठ जाती है 1-1.5 फीट तक, फिर उसकी टायर चेंज करी जाती है। तो जैक क्या है? सिस्टम है। अगर मैं आपको अगर मैं आपको एक गोली दूं, ठीक है, मैं आपको एक गोली दूं जो मतलब बुलेट होता है बंदूक का, है ना, बुलेट, और मैं बोलूं कि आप ये बुलेट को अपनी जानी दुश्मन को ऐसे फेंक के मारो, क्या उसके अंदर एक खरोच भी आएगा ममता जी? नहीं आएगा। पर अगर उसी बुलेट को मैं एक बंदूक के अंदर, एक गन के अंदर आपको सेट करके दूं, और मैं आपको बोलूं कि शूट करो, तो खरोच तो छोड़ो, इंसान टपक जाएगा, है ना। वो नहीं पता कि नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा, पर जाएगा किसी भी जगह पे। तो बंदूक को क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। अदर कोई भी कंपनी है, अदर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे समझ में नहीं आया। पर फॉरएवर जब भी मैंने देखा ना, मुझे समझ में आया कि फॉरएवर में यार किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं करने होते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी होती है। किसी को यहाँ पे कन्वेंस नहीं करना होता है, लोगों को एजुकेट करना होता है। तो डिसीजन लेना तो बनता है ना, डिसीजन लेना तो बनता है ऋतुपर्णा जी, कि हम फॉरएवर स्टार्ट कर सकें। तो इसीलिए मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करने की डिसीजन बनाया। अब धीरे धीरे जब मैं काम को समझने लगा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, अपनी घर पे रह के अपनी फोन के थ्रू काम कर सकते हैं। अब जब मैंने फॉरएवर को करना स्टार्ट करी थी, मेरे माइंड पे पता है क्या डाउट था? यार मेरे पापा 8 घंटे धूप में, ठंड में, बारिश में काम करके कमाते 14,000 रुपए। ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अपनी एक फोन के थ्रू घर बैठ के 15-20 हजार रुपए कमा सकता हूँ? ये डाउट हर किसी के माइंड में होता है। क्लियर कर दूं ये डाउट? क्लियर कर दूं ये डाउट, कि फोन के थ्रू घर पे बैठ के हम कैसे काम कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, जी जी जी, ये सर, ये सर, ये सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा बहुत। देखो,
अब जैसे ही हम फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं, देखिए मतलब लोगों के माइंड पे ना बहुत सारे डाउट्स होता है। पहले मैं थोड़ा बहुत डाउट्स क्लियर कर लेता हूँ आप लोगों की। जब भी मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी, मुझे ऐसा लगा था कि शायद यहाँ पे शायद लोगों को कन्विंस करने की जरूरत है, लोगों को प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत है। अब आप एक नॉर्मली एक बात समझने की कोशिश करो, सदाब भाई, सोनाल जी, एक नॉर्मली बात समझने की कोशिश करो। भाई जिन लोगों ने ना कैमरा ऑन नहीं कर रखा, फटाफट से कर लो, ठीक है। एक बात समझने की कोशिश करो नॉर्मली, कि अगर किसी भी पर्सन को इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना है, अंशिका, मान लो इस बिजनेस में अंशिका को स्टार्ट करना ही नहीं है, मैं उसको चाहे कितना भी कोशिश करूं, कितना भी कन्विंस करूं, क्या अंशिका इस बिजनेस को स्टार्ट करेगी? नहीं करेगी, ऑब्वियसली नहीं। पर अगर अंशिका को इस काम को करना ही है, और मैं अंशिका को इतना भी मना कर दूं कि आप ये बिजनेस मत करो, ऐसा है वैसा है, क्या वो काम नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। तो यहाँ पे तो बात खत्म हो जाती कन्विंस करने की। भाई हमें किसी भी अननोन पर्सन को, नोन पर्सन को कन्विंस नहीं करना है कि तो हमारे साथ आके काम करे, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रोडक्ट सेलिंग करने का। जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट का टर्नओवर अपने आप क्रिएट होता है। ऐसा नहीं होता कि हम किसी को जाके सेल करें, शेयर करें, ठीक है। अब अगर हम प्रोडक्ट सेल करने के काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे बैठ के आपको थोड़ी बताता बिजनेस के बारे में। मैं तो आपके सामने घर पे बैठा होता, नथिंग भाई, है ना। मैं आपके सामने घर पे चेहरे पे बैठा होता और बता रहा होता कि ये प्रोडक्ट ले लो, बढ़िया है, ये है वो है। अब यहाँ से एक डाउट स्टार्ट होता है, क्या सर हमें भी प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा क्या? मुझे ज्यादातर लोग ये चीज पूछते हैं, पूजा जी, कि क्या हमें भी फॉरएवर में प्रोडक्ट परचेज करनी पड़ेगी? मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन ही गलत है। ममता जी, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्या हमें प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा क्या? अब अगर मैं फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले फॉरएवर का प्रोडक्ट खुद यूज करके ना देखूं, तो मैं फॉरएवर के ऊपर विश्वास कैसे करूंगा? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए रानू जी, कि सर फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? क्योंकि आप एक बिजनेस को कैसे समझोगे जब तक करके नहीं देखते? आप एक प्रोडक्ट को कब तक समझोगे, कब समझोगे? जब तक आप यूज करके नहीं देखते, ठीक है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो मैं यूज करता हूँ डेली बेसिक्स पे, ठीक है। ये भी एक प्रोडक्ट है, राइट। ये भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब ये तो अभी नहीं यूज करता, सर्दी चल रही है अभी, राइट। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोगों को पहले खुद से प्रोडक्ट यूज करने की ना इंटरेस्ट होनी चाहिए, कि एक बार मैं करके तो देखूं क्या चीज है ये। अब आपके दिमाग में डाउट नहीं आता रानू जी, कि यार फॉरएवर के प्रोडक्ट बढ़िया बता रहे हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट बढ़िया बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि न्यूट्रिशंस होते हैं, बोल रहे हैं कि ये होता है वो होता है। आपको कब पता चलेगा? जब आप यूज करके देखोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये वैल्यू ये है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फॉरएवर प्रोडक्ट यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो, आपके माइंड पे बहुत से लोगों के डाउट्स होंगे कि सर क्या काम है, कैसे करना है ना। काम के बारे में थोड़ा सा बताओ, ठीक है। अब देखो, अभी ना आपके मेंटोर की तरफ से बहुत सारे ट्रेनिंग्स, बहुत सारी चीजें आपको गाइड करी जा रही होंगी, सिखाई जा रही होंगी, ठीक है। अभी हमारा 13 को एक मेंटोरशिप होने वाला है। अभी हमारा 13 को समझते हो? 13 मतलब 13 तारीख को, फरवरी 13 को हमारा एक मेंटोरशिप होने वाला है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ना भवानी सर के बारे में, ठीक है, राइट। देखो मेरे तरह ना फॉरएवर में लाखों लोग काम कर रहे हैं, मेरे तरह फॉरएवर में लाखों लोग काम कर रहे हैं, बट भवानी सर अभी सोरिंग मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं। ये फॉरएवर में काफी प्रीसियस लेवल होती है, ठीक है। और वो टॉप 1% में आते हैं पूरे फॉरएवर इंडिया के अंदर। अब जो मेंटोरशिप होगी, मेंटोरशिप क्या होगी? जिसके अंदर आपको काम के बारे में प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड करी जाएगी। क्या करना है, कैसे करना है, पैसे कैसे आएगा, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, और पैसे कैसे आएंगे। अब ये जो मेंटोरशिप है, ये भवानी सर या भवानी सर की तरह बहुत सारे हमारे मेंटोर हैं, जो फॉरएवर से लाखों रुपए कमा चुके हैं, और उनको लगभग 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। वो खुद आके आपको मेंटोरशिप में गाइड करेंगे कि काम क्या करना है, कैसे करना है, पैसे कैसे आएंगे। अब इन कामों को इंप्लीमेंट करके डेली बेसिक्स में आप ऐसा क्या करोगे कि महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हो। अब ये मेंटोरशिप में वो खुद अपने 5 से 6 साल की एक्सपीरियंस से आपको गाइड करेंगे कि फॉरएवर को सही तरीके से करने का क्या स्ट्रेटेजी है। अगर आप कंचन जी उन चीजों को इंप्लीमेंट करके, अगर काम करके आप रिजल्ट क्रिएट करते हो ना, तो मैं लिख के देता हूं कि आप महीने का 10, 20, 25, 30 हजार रुपए अपनी नीड इनकम तक पहुंच सकते हो आराम से। देखो आराम तो कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है। वो मेंटोरशिप के अंदर आपको गाइड करी जाएगी। अब जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, जिन्होंने अपनी लिंक दिया है आपको, इस सेशन का लिंक दिया है, उनको आपको कॉल करके पूछना है कि सर, कि मैम, ये मेंटोरशिप मैं कैसे अटेंड कर सकता हूँ। अगर आप ये मेंटोरशिप एक बार प्रॉपर्ली अटेंड कर लोगे,
तो मैं लिख के देता हूं कि आप डेफिनेटली फॉरएवर को समझोगे स्टार्ट करके और इनकम भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है। रितु जी कोई लिंक आपको नहीं प्रोवाइड करी जाएगी अभी। पहले आप अपनी सेशंस अपनी सारी ट्रेनिंग फटाफट से कंप्लीट करो। ठीक है। उसके बाद आपको मेंटोरशिप के लिए गाइड करी जाएगी जो 13 को होना है। पर अभी के अभी जाके अपनी मेंटोर को कॉल करने पूछना है कि सर मेंटोरशिप कैसे अटेंड करो। ठीक है। तो आई होप आपको इस सेशन के अंदर सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। ठीक है। इंग्लिश नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, आपको हिंदी में सिखाई जाएगी। आपको हिंदी में सिखाई जाएगी। जसमीन जी, कंचन जी, ठीक है। आपको हिंदी में सारी चीजें सिखाई जाएंगी, नॉट इन इंग्लिश, इंग्लिश में नहीं। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, क्लैरिटी मिला होगा। अभी की अपनी अपनी मेंटोर को कॉल करो, पूछो कि सर मैं मेंटोरशिप कैसे अटेंड कर सकता हूँ।